पहले मैं अपने सभी साथियों का, सभी नेताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मेरा आज नामांकन के इस अवसर पर आकर हौसला बढ़ाया। हमारे विधायक हरदीप बाबा जी भी हिमाचल से यहाँ पहुँचे, इनका भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और जो आप कहते हैं कि क्या किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे, 10 साल लगातार हरियाणा प्रदेश की जनता ने, कालका विधानसभा क्षेत्र के हमारे मतदाताओं ने, जनता ने, माताओं बहनों भाइयों बुजुर्गों युवा साथियों ने जो कष्ट झेले, जो दंश झेला 10 साल का, उसका हिसाब लेने का समय आज हमारी जनता के पास है, जो 5 अक्टूबर को अपनी वोट की ताकत के माध्यम से इस सरकार को उस कष्टों का सबक सिखाने का काम करेगी जो इन्होंने हमें दिए। और आप जानते हैं, पत्रकार साथी भी सभी जानते हैं किस तरह हमारे इलाके की दुर्दशा की। कहीं की मूलभूत सुविधाएं जो सरकार उपलब्ध नहीं करा पाती, पीने का पानी नहीं उपलब्ध करा सकती, बिजली को लेकर लोगों में रोष रहा। और सड़कों को देखो आपने, कितनी दुर्दशा इस सरकार में हुई, कितना भ्रष्टाचार सड़कों में हुआ। और मतलब कितनी मुद्दे ले लो, हमारा पशुओं का ले लो, 7A का ले लो, इंडस्ट्री हमारी 2 थी, दोनों इंडस्ट्रियां हमारे क्षेत्र की बंद करने का इस सरकार ने काम किया। पार्किंग की यह व्यवस्था नहीं कर पाई। 2 बार मुख्यमंत्री खुद कालका में आकर कह के गए। हम मुख्यमंत्री को, सीएम साहब को चंडीगढ़ भी मिले, हमने अपने क्षेत्र की समस्याएं रखी, हमारी इंडस्ट्री बंद कर दी, 7A लगा दी। आज हमारे छोटा मोटा कोई धंधा करना, उसके लिए भी लोगों को आज धक्के खाने पड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं किसी भी बात पर हमारी सुनवाई नहीं हुई। रायपुरानी क्षेत्र हो, मोरनी क्षेत्र हो, आपदा के समय इतना बुरा हाल हुआ, लोगों को आज तक उसका
इन्होंने कोई सिस्टम ठीक नहीं किया। मतलब चारों तरफ हमारे इलाके में हाहाकार रहा, पैरा फेरी एक्ट हो, कंट्रोल्ड एरिया हो, ऊपर से 7A लगा दी गई। हमने बहुत मुख्यमंत्री से भी कहा कि इन बातों को हमें इनसे राहत दिलाओ, हमारे लोग बहुत दुखी परेशान हैं। कोई डंपिंग की व्यवस्था नहीं कर पाए, सफाई व्यवस्था नहीं कर पाए, आए दिन हड़तालें रहती हैं, सैलरी नहीं उनको मिल पाती। हमारे रायपुराने की बात करें, हमने उस क्षेत्र में कई हादसे हो चुके हैं, आवारा पशुओं को लेकर एक्सीडेंट हो चुके हैं, लेकिन कहीं भी लोगों को सुविधा ये सरकार नहीं दिलवा पाई। ऐसे अनेकों मुद्दे हैं, तो मुद्दों की तो कमी नहीं है। यहाँ पे लोकल का मुद्दा बहुत उठ रहा है और विपक्ष कह रहा है कि जो विधायिका में जो फंड आता है वो आपने बताया नहीं कि भी कहाँ कहाँ दिया, कहाँ कौन कहता है? ये विपक्षी कहाँ क्या जो क्या विधायक में जो फंड वो रिकॉर्ड की बात है सारी, वो रिकॉर्ड की बात है। आप निकलवा लो अगर आपको जरूरत है। 5 करोड़ आए, वो 5 करोड़ कहाँ दिए तो रिकॉर्ड बता देगा आपको। एक्शन PWD से पूछ लो, एक्शन पंचायती राज से पूछ लो। 2-2 करोड़ के जो मेरे पास गारंटी आई, जो आदर्श विधायक योजना है, वो सरकार के पास रिकॉर्ड है, निकलवा लो वहां से जो निकलवाना। वो मैंने, मेरे पास थोड़ा ना पैसे हो, तो सरकार ने दिए, सरकार ने वर्क जो है लिख के हमने दे दिए, उनके पास पड़े हैं, ले लो उनसे जाके। चौधरी साहब, जो डी प्लान का पैसा था, जो शिवालिक बोर्ड का पैसा, तो हमने उनको लिख के दिया, उन्होंने काम करे। वो देख लो कितने पैसे उसमें लगे। लोकल का जो मुद्दा उठा है, ये भारी कैंडिडेट का बहुत कम आना हुआ है, नाम मात्र आना हुआ है, उसके बारे में कैंडिडेट कौन है? तो जो हमारे कैंडिडेट आए हैं, देखो हमारे संस्कृति में अतिथियों का स्वागत हम करते हैं, लेकिन अगर कोई अतिथि हमारे घर पर कब्जा करना चाहे तो कोई बर्दाश्त नहीं करता। कालका विधानसभा क्षेत्र की जनता बहुत जागरूक है, किसी चमक दमक में आने वाली नहीं है। निश्चित रूप से जो 10 साल का हिसाब है वो जनता लेगी। मैं अपने जागरूक मतदाताओं से इस अवसर पर यह अपील करता हूँ। चौधरी साहब, कल पूर्व विधायक लतिका शर्मा के समर्थकों ने इस्तीफा दिया और वह लोग सब कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, तो अब उनका किस प्रकार से मान सम्मान करेंगे? हमारे कल मोरनी क्षेत्र में भी और मेरे आवास स्थान पर भी बहुत युवाओं ने, और मोरनी में हमारे जिला परिषद के चेयरमैन सुनील जी की अध्यक्षता में हमारे जिला परिषद के एक तो मेंबर पहले ही, हमारे मेंबर तो 7 मेंबर तो हमारे पास पहले ही थे, एक और हमारा मेंबर कल शामिल हो गया। ब्लॉक समिति के मेंबर शामिल हुए, सरपंच, कई सरपंच, 7 सरपंच शामिल हुए, पूर्व सरपंच शामिल हुए, बहुत लोग शामिल हुए भारतीय जनता पार्टी छोड़कर। उन्होंने हमारा हौसला बढ़ाया, हमारी पार्टी को उससे निश्चित रूप से ताकत मिलेगी। और मैंने उन सभी साथियों को यह यकीन विश्वास दिलाया कि पूरा आपका मान सम्मान होगा, और सरकार बनने पर हम किसी भी तरह अपने इलाके का जो हक है, चाहे विकास का है, चाहे रोजगार का है, हम किसी भी तरह की कमी नहीं रहने देंगे। वैसे सुनने में आ रहा है कि बीजेपी के जो पूर्व विधायक लतिका शर्मा के समर्थक हैं वो भी बहुत मात्रा में आपके समर्थन में आना चाहते हैं। स्वागत है उनका। हाँ जी मनी जी, आज आप हमारे पूर्व MLA और कांग्रेस के प्रत्याशी प्रदीप चौधरी जी की उसमें आए हैं नॉमिनेशन फाइल करने, जिसमें भारी संख्या में लोग आए और इवन की भाजपा के भी यहाँ पर कुछ चेहरे नजर आए हैं जो चौधरी साहब के साथ आए हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बहुत लंबी सेवा जो है, मैं कह सकता हूँ, भाई प्रदीप चौधरी जी की इस इलाके के लिए रही है, और 10 साल का जो कुशासन हरियाणा प्रदेश में भाजपा का रहा, उसे मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जो है आज कालका विधानसभा के लोग जो है वो एक सुर में जो है भाई प्रदीप चौधरी जी के समर्थन में आ रहे हैं। आपने जैसे कहा, भाजपा के लोग भी आ रहे हैं और अन्य पार्टियों से भी मुझे विश्वास है लोग जो है इन्हें अपना समर्थन और इनका अपना सहयोग देने आ रहे हैं। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, हरियाणा प्रदेश में हवा कांग्रेस पार्टी की, और जहाँ पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है, तो पूर्ण रूप से कालका विधानसभा क्षेत्र में भी दोबारा हमारे लोकप्रिय विधायक जो है प्रदीप चौधरी जी जो है भारी मतों से जीतेंगे। और मैं तो ये भी कह सकता हूँ, क्योंकि लंबा तजुर्बा इनका जो है सियासत में रहा है, और 2 बार जो है विधायक रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं, और मुझे विश्वास है कालका की हमारी सुपुत्र जनता इनको अपना आशीर्वाद, अपना सहयोग, अपना समर्थन देगी। गुस्सा भी है जो उनके बीच लगातार रही, इसलिए मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं वह वजह भी बहुत रही, और उन्हें देखा कि बीजेपी जो है, जो काम करने वाले, जो जनता के बीच रहने वाले हैं, उनकी कदर नहीं करती, और पैसे के बलबूते पर 2014 में जो कैंडिडेट यहाँ आए थे और उसके बाद सीधा 2014 में फिर टिकट लेकर आए, कहीं ना कहीं उन कार्यकर्ताओं में बड़ा भारी रोष था।
और अपने इस फैसले के, बीजेपी के फैसले के खिलाफ, तो वो साथी भी छोड़ रहे हैं और भी बहुत छोड़े हैं। हम सभी का बहुत दिल की गहराइयों से उनका स्वागत करते हैं।